ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व पर जिस तरह दीपक जगमगाते हैं, उसी तरह आप सभी की जिंदगी भी खुशियों से भर जाए और सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर्व का महात्म्य क्या है, इसकी कथा क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सामग्री क्या है और अन्य जानकारी भी हम आपको इस पर्व के बारे में देंगे। इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस दिन के पंचांग की चर्चा करते हैं। 4 नवंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, और इस दिन सुबह 11:11 तक प्रीति योग है। उसके पश्चात आयुष्मान नामक योग है। चित्रा नक्षत्र सुबह 7:43 तक है। उसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। इस दिन भगवती माँ महालक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महात्म्य होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि दीपावली पर्व की कथा क्या है, इसका पौराणिक वृतांत क्या है। शास्त्रों के अनुसार एक समय देवताओं के राजा इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं यात्रा कर रहे थे। उनके साथ देवताओं की भारी सेना थी। उसी समय महामुनि दुर्वासा जी उस मार्ग पर आ रहे थे। दुर्वासा मुनि को देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उनको नमस्कार किया। दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। वह वैकुंठ धाम से आ रहे थे। उनके पास भगवान श्रीहरि विष्णु जी का दिया हुआ दिव्य कमल का पुष्प था। महामुनि दुर्वासा जी ने प्रसाद स्वरूप वह पुष्प देवराज इंद्र को भेंट कर दिया, किंतु देवराज इंद्र ने उस पुष्प का मान नहीं रखा। उन्हें करना तो चाहिए था कि उस पुष्प को अपने मस्तक पर धारण करे, किंतु उन्होंने उस पुष्प को अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिसके प्रभाव से उस हाथी का ऐसा तेज हो गया कि इंद्र उस हाथी की सवारी करने में, ऐरावत हाथी की सवारी करने में समर्थ ना हो सके। वो हाथी से नीचे गिर पड़े। महामुनि दुर्वासा जी ने कहा कि हे इंद्र, तुमने राज लक्ष्मी के मद में चूर होकर भगवान के इस प्रसाद का तिरस्कार किया है। यह साक्षात जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। यदि तुम इसको अपने मस्तक पर धारण करते तो तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पराक्रम कई गुना बढ़ जाता, तुम्हारा राज्य स्थिर रहता और असुरों से बारंबार जो तुम्हें पीड़ा होती है वह नहीं होती। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और इस प्रसाद का तिरस्कार करके अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिसके कारण अब तुम्हारे हाथी का इतना तेज बढ़ गया है कि तुम अब उस पर सवारी करने में समर्थ नहीं हो सकते। तुमने भगवान के पुष्प का तिरस्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारी जो लक्ष्मी है वह तुम्हें छोड़कर चली जाए। ऐसा कहकर महामुनि दुर्वासा जी वहां से चले गए। कभी भी महात्माओं की वाणी असत्य नहीं होती। देवराज इंद्र की जो स्वर्ग लक्ष्मी थी वह उन्हें छोड़कर चली गई। उनके राज्य पर असुरों ने आक्रमण किया और स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। देवता संपत्ति, वाहन, कोष, आभूषण आदि से रहित हो गए। उनकी शक्तियां भी जाती रही। अब वह तेजोहीन होकर साधारण मनुष्य की भांति ही हो गए। अत्यंत विचलित होकर वह अपने गुरु देवगुरु श्री बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें साथ लेकर देवगुरु बृहस्पति जी भगवान ब्रह्मा जी की सभा में गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा, अरे इंद्र, जिन जगदीश्वर के अंक में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जो सदा बारंबार अवतरित होकर धर्म की स्थापना और अधर्म का संहार करते हैं, उन्हीं प्रभु के प्रसाद का तुमने तिरस्कार किया। ऐसी अवस्था में भगवान की शक्ति माता लक्ष्मी भला तुम्हारे पास कैसे ठहर सकती है। इसलिए यदि तुम देवी लक्ष्मी जी की प्रसन्नता चाहते हो तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में जाओ। तब ब्रह्मा जी उन सभी देवी देवताओं को साथ लेकर भगवान के धाम को गए। भगवान शिव जी भी उनके साथ थे।
उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, इंद्र से भूल हो गई। ऐसी अवस्था में इंद्र की लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई है और स्वर्ग का राज्य असुरों के हाथ में पड़ गया है। इस समय जगत पर भारी संकट आ गया है। ना यज्ञ होता है, ना दान होता है, ना तप होता है, ना स्वाध्याय होता है, ना कोई धर्म के मार्ग पर चलता है। संपूर्ण संसार में अधर्म का शासन स्थापित हो गया है। माँ लक्ष्मी जी के इस तरह रूठ कर चले जाने से मनुष्य और देवता सब श्रीहीन हो गए हैं और सबकी शक्ति जाती रही है। ऐसी अवस्था में हे प्रभु, यदि आपने कुछ नहीं किया तो त्रिलोक की पतन के गर्त में गिर जाएगी। तब प्रभु मुस्कुराए। प्रभु ने कहा कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सभी देवता समुद्र मंथन करे, किंतु यह कार्य अकेले उनकी शक्ति से संभव नहीं है, इसलिए वह असुरों को भी अपने साथ मिला ले। समुद्र मंथन से माँ भगवती महालक्ष्मी जी प्रकट होगी, तब इंद्र उनकी स्तुति करे और उसके पश्चात ही जो त्रिलोकी पर संकट है वह दूर हो सकता है। फिर समुद्र मंथन की कथा तो आपको पता है। मंदराचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी, भगवान ने कूर्मा अवतार धारण किया। मुख की तरफ असुर, पूंछ की तरफ देवता और समुद्र से 14 रत्न उत्पन्न हुए, जिनमें असंख्य विचित्र विचित्र प्रकार के पदार्थ हैं। समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, वारुणीपी प्रकट हुई, भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए, चंद्र देवता प्रकट हुए, कामधेनु गाय प्रकट हुई तथा ऐरावत हाथी की भी पुनः उत्पत्ति हुई और 7 मुखों वाले उच्चैश्रवा अश्व की उत्पत्ति हुई। रंभा आदि अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। हलाहल विष भी प्रकट हुआ, शारंग धनुष प्रकट हुआ और शंख की उत्पत्ति हुई, अमृत की उत्पत्ति हुई और भगवती माँ महालक्ष्मी जी ने भी समुद्र की कन्या बनकर अवतार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त असंख्य प्रकार के, नाना प्रकार के मोती, माणिक तथा आश्चर्यजनक वस्तुएं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई। जब भगवती माँ महालक्ष्मी जी समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुई, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी स्वस्थ हो गई। उन देवी की दृष्टि मात्र पड़ने से ही सब श्री संपन्न हो गए और सबका शोक जाता रहा। आदि शक्ति भुवनेश्वरी जगत जननी भगवती माँ महालक्ष्मी जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था तथा वह धन की वर्षा कर रही थी। दिशाओं को धारण करने वाले दिग्गज आकाश गंगा के जल से माता का अभिषेक कर रहे थे। संपूर्ण देवता, दानव, असुर, गंधर्व, मानव, पितर आदि सब भगवती माँ महालक्ष्मी जी की जय जयकार कर रहे थे। सबके मन में यही कामना थी कि हमें भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो, हम भी लक्ष्मीवान बने, सौभाग्यवान बने। तब भगवती माँ महालक्ष्मी जी ने वरमाला उठाई और जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के कंठ में पहना दी। और भगवती माँ महालक्ष्मी जी नित्य शक्ति है भगवान नारायण की, और भगवान नारायण ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। वह भगवान की वामांगनी है। तब देवराज इंद्र ने श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति की, उनका स्तवन किया और बारंबार अपने कार्य के लिए पश्चाताप किया कि हे माता, मुझे त्रिलोकी के राज्य का अधिकार मिलने पर जो अहंकार हो गया था, जो मद हो गया था, उसके कारण मैंने प्रभु के प्रसाद का तिरस्कार किया। अब मेरे उस अपराध को क्षमा करो। अब मैं सचेत हो गया हूँ तथा आगे पुनः ऐसी भूल नहीं होगी। मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जो स्वभाव से ही अत्यंत दयालु हैं, उन भगवती माँ महालक्ष्मी जी ने इंद्र को वरदान दिया और उसके प्रभाव से इंद्र पुनः स्वर्ग के साम्राज्य को प्राप्त हो गए। उन्हें अमृत की प्राप्ति हुई और त्रिलोकी का शासन पुनः उनको प्राप्त हो गया। यद्यपि भगवान का जन्म नहीं होता, तथापि भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर भगवान अवतरित अवश्य होते हैं। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भगवती माँ महालक्ष्मी जी समुद्र के गर्भ से उनकी पुत्री बनकर प्रकट हुई, इसलिए इस तिथि का, इस दिन का विशेष महात्म्य है। इसलिए इस दिन हम सभी मानव भी विशेषतः भगवती माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, जो हमारे भीतर क्रोध है, जो अहंकार है, जो पाप है, जो हमारे अंदर विषय वासना है, उस सब के लिए हमें क्षमा कीजिए।
हे माँ, हम आपके बालक हैं, हम आपकी संतान हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे माता, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए कि हम मद में चूर हो जाएं, अहंकारी हो जाएं और अन्य पुरुषों का, स्त्रियों का, सबका तिरस्कार करते रहें, बल्कि हमें ऐसा धन चाहिए जो हम दान मार्ग में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं, पुण्य के कर्म में लगाएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, हम भी ना भूखे रहें और हमारे घर आने वाले अतिथि भी ना भूखे रहें, तथा संपूर्ण त्रिलोकी स्वस्थ रहे और किसी को भी ना अन्न के लिए रोना पड़े, ना धन के लिए रोना पड़े। सबके पास हे माँ इतना अवश्य हो कि सब अपना निर्वाह ठीक प्रकार से कर सके। यह मूल भावना और मूल सिद्धांत है इस त्योहार का, जो हमारे सनातन धर्म को सबसे विशेष बनाती है। तो ये इस त्योहार की कथा है और इस कथा का बड़ा महात्म्य है इस दिन पाठ करने का। आइए हम आगे की अब चर्चा आरंभ करते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमें धर्म के मार्ग से विमुख करता है, हमें ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए। इस दिन हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और सात्विक भाव से माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, वस्त्रों का चुनाव करते समय आप ध्यान रख सकते हैं कि इस दिन आप काले रंग के कपड़े ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी वैसे तो रुचि है, आपकी अपनी इच्छा है, किंतु काले रंग के कपड़ों से आप परहेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, इस दिन आप बिल्कुल भी क्रोध ना करें, कलह ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि माँ महालक्ष्मी जी केवल धन में ही निवास नहीं करती, वह हमारी वाणी में भी निवास करती है, वह हमारे चरित्र में भी निवास करती है, वह हमारे व्यक्तित्व में भी निवास करती है, वह हमारे घर में, समाज में, देश में और संपूर्ण त्रिलोकी में निवास करती है। इसलिए हम केवल ये सोचे कि केवल धन मात्र में माता का निवास है, यह ठीक नहीं है। इसलिए हमें तो हमेशा ही अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए, लेकिन इस दिन आप विशेषतः ध्यान रखें कि बिल्कुल भी क्रोध कलह ना हो और इस दिन केवल अच्छे विचार और अच्छी वाणी का ही आप प्रयोग करें। इस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें, किसी भी दीन दुखी का आप तिरस्कार ना करें। भूल कर भी इस दिन आप किसी का तिरस्कार ना करें। इस दिन दोपहर में भी सोने से बचना चाहिए और सुबह भी देर तक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि सुबह इस दिन बहुत जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके हमें अपना नित्य कर्म आरंभ कर देना चाहिए। इस दिन दोपहर में सोने से या सुबह अधिक देर तक सोने से हमें बचना चाहिए। इस दिन हमें दुखी भी नहीं रहना चाहिए। हम दुखी रहेंगे तो हमारी माँ को कष्ट ही होगा। हम प्रसन्न रहें और माता से यही प्रार्थना करें कि हे माता, यह प्रसन्नता आप सभी के मुख पर बनाए रखिए। इस दिन रुदन करने से या शोक करने से या दुखी होने से, नेगेटिव थॉट आए आपको, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप जानते हैं कि इस दिन भर हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान ध्यान करिए। उसके पश्चात आप देवताओं का पूजन कीजिए, अपने पितरों का पूजन कीजिए। यदि आपके पास ब्राह्मण देवता हैं, आपके पुरोहित, तो आप अपने पितरों के निमित्त पार्वण श्राद्ध भी कर सकते हैं या पितरों के निमित्त तर्पण भी कर सकते हैं। और संभव हो तो आप उपवास रख सकते हैं अथवा केवल सात्विक भोजन करते हुए इस दिन को व्यतीत कर सकते हैं। और शुभ मुहूर्त में जो स्थिर लगन होते हैं, उनमें आप भगवान का पूजन कीजिए। श्री गणेश जी का पूजन और माता भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन, माँ सरस्वती जी का पूजन, इसके साथ साथ इस दिन माँ भगवती महाकाली जी का भी पूजन होता है। उनके पूजन का भी इस दिन विधान है, क्योंकि यह काल रात्रि है, इसलिए इस दिन उनका पूजन भी आवश्यक होता है। और पूजन करते समय संपूर्ण पूजन में श्री गणेश पूजन, कलश स्थापन, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन आदि ये सभी पूजन होते हैं। यदि आपके पास विद्वान पुरोहित हो तो आप विधि पूर्वक ये पूजन कर सकते हैं। और इस दिन भगवान कुबेर की भी उपासना होती है और देवराज इंद्र की भी पूजा की जाती है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो अपने बही खाता की पूजा करते हैं और इस दिन को शुभ बनाने के लिए भगवती माँ महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ,
हमारे जो कार्यस्थल है, जो व्यावसायिक स्थल है, उसमें आपका प्रवेश रहे, उसमें आपका साल भर निवास हो, ताकि हमारे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। अब पूजन की सामग्री की बात करते हैं। आपके पास माँ भगवती महालक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा होगी, और साथ में रोली, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, धूप, मिट्टी के दीपक, जोत बत्ती, कलावा, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, फल फूल, दुर्वांकुर, पंचामृत और खील बताशे, श्वेत वस्त्र, इत्र, कलश, यदि संभव हो तो कमलगट्टे की माला, शंख, आसन, सोने चांदी के आभूषण या सोने चांदी के सिक्के, और यदि आप हवन करना चाहते हैं तो हवन कुंड, हवन सामग्री और आम के पत्ते इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि आप पूजन का विस्तार करते हैं तो उसमें सामग्री का भी विस्तार हो जाएगा। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपदान का अर्थ क्या है? अंधकार पर प्रकाश की विजय। अब तो हम लाइट का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो दीपदान की मूल भावना है वह यही है कि आप देखिए, अमावस्या तिथि पर चंद्रोदय नहीं होता, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता और रात्रि बिल्कुल अंधकार में हो जाती है। लेकिन केवल कार्तिक की ऐसी अमावस्या है जिस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिस दिन इतना प्रकाश का आकर्षण होता है कि ये पूर्णिमा से भी बढ़कर लगती है, क्योंकि पूरे विश्व में जगह जगह दीपक और लाइटों के द्वारा रोशनी की जाती है। तो जो दीपदान का महत्व है या यही है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, चाहे हमारे मन के भीतर छुपा हुआ अज्ञान रूपी अहंकार हो, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको हम दूर करें, चाहे समाज के अंधकार को हम दूर करें। सब प्रकार से धर्म की विजय हो, सत्य की विजय हो, नीति की विजय हो, मर्यादा की विजय हो और न्याय की विजय हो, और इस अंधकार पर प्रकाश विजयी हो जाए। इस दिन दीपदान का विशेष महात्म्य है। पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के समीप और गौशाला में, मंदिर में, तीर्थों में, सरोवरों के निकट, कुंड के निकट, और आप अपनी रुचि अनुसार अपने घर में जितने संभव हो सके उतनी दीपमालिका सजा सकते हैं माता के स्वागत के लिए, क्योंकि माता तो अपने बालकों के भाव देखती है, और आप सच्चे मन से माता की उपासना करेंगे तो माता भी आपको कभी निराश नहीं करेगी। अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा का मुहूर्त क्या है। सायंकाल शाम को 6:09 से 8:04। मैं दोबारा कहता हूँ, शाम को 6:09 से 8:04 तक यह स्थिर काल है और वृषभ लगन है। इस समय लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महत्व है। और इसके अतिरिक्त आप चाहे तो अन्य समय भी पूजन कर सकते हैं, किंतु आप ऐसा कीजिए कि इस समय आप विशेषतः लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिए, अन्य समय आप उनके मंत्रों का जाप और उनके स्तोत्रों का पाठ या उनकी धार्मिक कथा का श्रवण कर लीजिए। तो ये पूरा दिन भर आपका एक अच्छे कार्य में व्यतीत हो जाएगा। जो लोग अर्धरात्रि में माता की आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वह 12:20 से 2:36 तक कर सकते हैं, जो महानिशीत काल माना जाता है। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना, इंद्रकृत महालक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना तथा भगवती महालक्ष्मी जी के वैदिक मंत्र का, पौराणिक मंत्र का जाप करना, उनके गायत्री का जाप करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, भगवान गणेश जी की आराधना करना और कुबेर और इंद्र के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आप अपने रुचि अनुसार इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। यह दिन विशेष महात्म्य रखता है। हर प्रकार से आप किसी भी धार्मिक कार्य को इस दिन कर सकते हैं। इस दिन किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। इस दिन किया हुआ जप अक्षय हो जाता है। इस दिन
किया हुआ तीर्थ स्नान अक्षय हो जाता है, इस दिन किया हुआ देव दर्शन अक्षय हो जाता है, इस दिन किया हुआ अनुष्ठान अक्षय हो जाता है, इस दिन किया हुआ पूजा पाठ का फल अक्षय हो जाता है। वैसे तो आप कभी भी अच्छे कार्य करते हैं उसका फल आपको मिलता ही है, लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती है जब आपको वह कई गुना अधिक होकर मिलता है। उन्हीं तिथियों में से एक दीपावली का पर्व है। जितना आप इस दिन दान पुण्य सत्कर्म और अच्छा कार्य करेंगे उतना आपको और अधिक सुंदर इसका फल मिलेगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, फल तो आपको निसंदेह मिलेगा, आप बस कर्मों का बीज बो दीजिए। एक बार पुनः आप सभी को श्री महालक्ष्मी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, श्री दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती मां महालक्ष्मी जी हम सभी के जीवन में सुख शांति प्रदान करें तथा उनकी कृपा दृष्टि संपूर्ण विश्व पर पड़ती रहे, यह मेरी मंगल कामना है। इस वीडियो को आप कृपया अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। और हम एक दूसरी वीडियो के माध्यम से आपके लिए वह स्तोत्र भी प्रकाशित करेंगे जो देवराज इंद्र ने माँ भगवती महालक्ष्मी जी की आराधना में कहा था। उस स्तोत्र का आप लाभ उठाइए। ये वीडियो तो आपके लिए लाभदायक है ही, वह स्रोत तो पूरे वर्ष भर आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियो आते रहते हैं वो आपको लाभ पहुंचाते रहें। ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः। जय श्री राम।